जय हिंद जय भारत। कुछ टेक्निक प्रॉब्लम होने के कारण हमें हटना पड़ा। आज हमारा विषय है कि जो राहुल गांधी के साथ जो हुआ है वो सरासर गलत है। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है मोदी सरकार ने, हम उसका खुला विरोध करते हैं और हम जनता से रूबरू होंगे और जनता का क्या रुझान है इस मैटर को लेके, इस विषय को लेके। तो हमारे बीच एक समाज सेवी मौजूद है, आप उनसे वार्ता करेंगे हम लोग। हाँ सर, एक बार फिर स्वागत है आपका। थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि जिस तरह से मोदी सरकार ने राहुल गांधी जी के साथ में जो किया है ये क्या नियम के अनुकूल है, नियम के हिसाब से है या उसके गलत है ये सारा मामला? देखिए, मुझे लॉ की या किसी भी चीज़ की इतनी जानकारी नहीं है संविधान की, लेकिन मैं तो ये जानना चाहूँगा कि जब कोर्ट का फैसला आ गया था, कोर्ट का फैसला आने के बाद में ऐसी क्या घबराहट हुई, ऐसा क्या डर पैदा हुआ कि 26 से 27 घंटों के अंदर अंदर संसद के अंदर उनके सांसद रद्द कर। पूरा बताना। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और दूसरा ये कि अगर 2 साल की सजा होती है, कहते हैं कि संसद में सदस्यता रद्द कर दी जाती है, तो उसका कोई नियम भी होगा कि जैसे कि भाई संसदों से नियम विधेयक पास कराया जाता है, उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं, संसद बुलाई जाती है या राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाती है, जो भी उसका परफॉर्मा या नियम है या जो भी लॉ या हाईकोर्ट संविधान जो कहता है। आप अगर कोई मुझे सुन रहा है तो इसकी जानकारी आप मुझे दें कि वाकई में जो राहुल गांधी जी की सांसद की सदस्यता रद्द की गई है, क्या वो नियमानुसार है या नहीं? क्या उनकी आवाज को दबाने के लिए, जैसे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बोलते हैं, महंगाई के खिलाफ वो बोलते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ वो बोलते हैं, आज युवा बेरोजगार है, इतने बेरोजगारी हो रही है, सब कुछ हो रही है, क्या उनकी आवाज दबाने के लिए क्या आनंद फानंद में ये फैसला लिया गया है? मैं एक आम नागरिक यही जानना चाहता हूँ कि ये जो फैसला लिया है क्या वो संविधान और कानून के अनुसार सही है, और सही है तो क्या इसकी जो प्रक्रिया है उसे सोशल मीडिया या अगर मुझे कोई सुन रहा है उसके द्वारा मुझे जानकारी दी जाए। मोदी सरकार से हम ये जानना चाहते हैं कि ये सब इनके जो मंत्री है, इनके संतरी है, इनके जितने भी पदाधिकारी है, ये क्या सब दूध के धुले में है? मतलब विपक्ष कोई बार बात करता है, विपक्ष इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो ये ईडी के नाम पर को धमकी देते हैं, इनको इनकम टैक्स के लिए धमकी देते हैं और इनके सदस्यता भंग करने का बोल देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? मोदी सरकार, ये तानाशाही सरकार है, ये सिर्फ अपने ही चापलूसों के लिए काम कर रही है, अपने धनपति को बचाने के लिए काम कर रही है। ये सरकार पूरी की पूरी सरकार अंबानी और अडानी के लिए काम कर रही है, ये जनता के लिए काम नहीं कर रही है। ये जनता को रूबरू पता है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, हर चीज मतलब गरीब परिवार त्रस्त हो रहा, परेशान हो रहा है महंगाई को लेके। चाहे वो दाल हो, चाहे आटा हो, चाहे तेल हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, कैसा भी हो, खाने पीने का सामान हो, वो सारे महंगे हो रहे हैं, वो जनता परेशान हो रही है। वो तो मुद्दे इनको नजर नहीं आते। अगर राहुल गांधी जी उनके आवाज उठाते हैं, कोई विषय उठाते हैं, महंगाई के लिए बोलते हैं, तो उनके ऊपर ईडी का कभी दबाव डाला जाता है, तो कभी तो ये तो हद ही हो गया कि कल उनका जो सदस्यता भंग कर दी गई अचानक आंगन फांगन के अंदर। तो ये कहाँ तक सही है? हमारे बीच में एक और समाज सेवी बैठे हुए हैं जो जनता से मेलजोल में रहते हैं और उनसे भी हम राय लेंगे, मशवरा लेंगे, क्या कहना चाहते हैं ये। सर, आपका स्वागत है फेसबुक पेज पर। तो आप बताइए कि जिस तरह से राहुल गांधी जी के साथ में जो हुआ है ये कहाँ तक सही है? आजादी में सागर वंदे मातरम। आज देश के जो हालात हैं उस पर बहुत ही विचारणीय है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। भारत देश की जो लोकतंत्र संविधान को खतरे में डाला जा रहा है। तो आने वाला समय हम युवाओं के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत तकलीफ वाला आने वाला है। जिस तरह राहुल गांधी के सच्चाई के वाले बयान पर अगर आज नीरव मोदी, ललित मोदी पर उन्होंने कोई बयान दिया है तो क्या वो गलत है? क्या नीरव मोदी, ललित मोदी अगर हमारा पैसा लेकर भागता है, हमारे देश का पैसा लेकर भागता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। और राहुल गांधी उन पर सवाल करते हो तो राहुल गांधी पर आरोप लगाकर उन्हें 2 साल की सजा दी जाती है, सदस्यता भंग की जाती है। और रही बात रफाल घोटाले में भी उन्होंने माफी मांगी थी। ऐसा नहीं है कि अगर गलती, मानवीय भूल सबसे होती है, लेकिन ये भूल नहीं है, ये भूल नहीं है। उन्होंने सच्चाई बोली है। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सच बोला है कि आज हमारे देश का पैसा लेकर उद्योगपति धीरे धीरे करके देश छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों? पहले मालिया गया, फिर नीरव मोदी गया, फिर ललित मोदी गया, मेहुल चोकसी गया, और ये क्यों जा रहे हैं? ये क्या परिस्थितियां पैदा हो गई जो देश छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं?
आज अगर राहुल गांधी जी रोजगार की बात करते हैं तो उनकी आवाज दबाई जाती है, आज युवाओं के हक की बात करते हैं तो उनकी आवाज दबाते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तो आवाज दबाते हैं। क्यों? राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का एक ही कारण है कि वो संसद में बहुत मजबूती के साथ आमजन, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग के परिवारों की आवाज उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि महंगाई चरम सीमा पर है, तो अगर वो संसद में बोलते हैं तो राहुल गांधी जी के संसद में बोलने पर नरेंद्र मोदी जी को डर है कि आज पूरे देश में जो माहौल बना है भारत जोड़ो यात्रा के बाद में, जनता के हित के मुद्दे, जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी तो लोगों ने खुद ने मिलकर राहुल गांधी जी से वार्तालाप की थी और उनको उन मुद्दों से अवगत करवाया कि आज देश में क्या हो रहा है, हमें क्या चाहिए। हम आज जब राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि एमबीए करा हुआ व्यक्ति, सीए करा हुआ व्यक्ति, सीएस करा हुआ व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति आज मजदूरी करने पर आमादा हो जाता है, तो बहुत विचारणीय विषय है। नरेंद्र मोदी जी इन पे कुछ नहीं बोलते, मीडिया इस पे कुछ नहीं बोलती है, बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई बात करना नहीं चाहता, महंगाई के मुद्दे पे कोई बात करना नहीं चाहता। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, देखो आपका नाम? पीयूष खुराना। पीयूष जी, मीडिया की अगर बात करें तो पहले जो सरकारें हुआ करती थी तो मीडिया उनकी कमियां बताती थी, ठीक है, लेकिन आजकल ये हो रहा है कि ये यही मीडिया सरकार की बात ना करके विपक्ष की बातें कर रही है, तो कहाँ तक मीडिया सही है? आज मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया अगर खत्म होती है, चौथा स्तंभ अगर खत्म होता है तो लोकतंत्र खत्म होता है। चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है, उसका फर्ज है कि आप अपनी आत्मा को जिंदा रखें, आप खुद को जिंदा रखें और आपकी कलम से सच्चाई लिखे। जिस तरह से राहुल गांधी सच्चाई के साथ बोलते हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और आम जन की आवाज बनकर लिख रहे हैं और बोल रहे हैं संसद में खड़े होकर। अगर उन्होंने जेपीसी की मांग अडानी के खिलाफ की है तो नरेंद्र मोदी सरकार को जेपीसी की जांच देनी चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी के लिए कहते हैं कि मानहानि का दावा ठोका गया और दर्ज हुआ केस, उसके बाद उनकी सदस्यता खत्म की गई, तो आप बताएं कि संसद के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार के कुछ लोगों ने, खुद नरेंद्र मोदी जी ने क्या गांधी परिवार पर लांछन नहीं लगाया, पूरे परिवार के खिलाफ नहीं बोले थे, तो क्या नरेंद्र मोदी जी की सदस्यता खत्म होगी? एक जो राज्यपाल शायद बीजेपी के कोई हैं जिन्होंने माँ ज्योतिबा फूले के ऊपर भी कुछ ऐसे वक्तव्य कहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मानहानि का दावा क्यों नहीं ठोका गया? आज सोनिया गांधी जी पर बारबाला का जैसा शब्द यूज किया जाता है, उन पर बोलने वालों पे मानहानि का दावा क्यों नहीं ठोका जाता? मनमोहन सिंह जिनके ऊपर जब प्रधानमंत्री थे तो तंज कसा जाता था कि बाथरूम में झांकने वाला मोनी बाबा, ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है, तो क्या उन पे मानहानि का दावा नहीं ठुकना चाहिए? आज अगर राहुल गांधी ने कुछ बोला है तो सच्चाई के साथ बोला है। नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, मालिया हमारे देश का रुपया लेकर भागा है। आज एलआईसी बर्बाद हो रही है, बैंक बर्बाद हो रहे हैं, निजीकरण करने की क्या जरूरत पड़ गई? आज 60 साल में जिस कांग्रेस ने देश को बनाने के लिए सरकारी संपत्तियां बनाई है, उन सरकारी संपत्तियों को खत्म किया जा रहा है। आज आज हम बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। आज एमबीए करा हुआ व्यक्ति अगर सड़क पे सफाई कर रहा है तो किसकी कारण? ये नरेंद्र मोदी सरकार के कारण, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने केवल सत्ता पाने के लिए लोकतंत्र का दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया है। आज आवाज उठाने वाले के खिलाफ अगर वो इस तरह की करते हैं तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आज नरेंद्र मोदी सरकार को समस्त भारतवासियों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बोला था कि काला धन लाएंगे, कौन सा काला धन आया? उन्होंने कहा था अन्ना हजारे और केजरीवाल जी जब आंदोलन कर रहे थे लोकपाल बिल लाएंगे, कौन सा लोकपाल बिल आया? जीएसटी दायरा, वन नेशन वन कार्ड कौन सा आया? जनसंख्या नियंत्रण कानून कहाँ है? आज 3 तलाक की तो ये बात करते हैं और हमारी बहन बेटियां 20 साल से कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रही है, जो पीड़ित है उनको न्याय नहीं मिलता। कहाँ है वो न्याय? क्या हमारा कानून अंधा हो गया है? क्या कानून बिल्कुल देखना छूट गया है? आज कानून क्या पैसों वालों का बन के रह गया? गरीब मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ जाए, किसको बोले? ये पीड़ाएं बहुत है, अंदर की आत्माएं रो रही है। आज गैस सिलेंडर जब 383 का था, आज 1103 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल हमारा 70 रुपए था, आज 110 मिल रहा है। डीजल हमारा 40 रुपए था, आज 80, 90, 95 रुपए मिल रहा है। हमारे खाने की खाद्य सामग्रियां बढ़ गई। आदमी की तनख्वाह वो की वही है, महंगाई दर बढ़ी है। आज घर गृहस्थी का जो बजट है बिल्कुल बिगड़ चुका है। आज मैं मेरे बच्चे की फीस जमा नहीं करा पा रहा हूँ, मैं मेरे बच्चे का इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, मैं मेरी मिसेज का इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, मेरे पिता का इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, तो मेरा बेटा होने का, मेरा पति होने का, मेरा बाप होने का मतलब क्या है? आज पीड़ा होती है।
क्यों हम किस जगह पहुंच गए? आज पढ़ा लिखा व्यक्ति आज रोड पर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? ये नरेंद्र मोदी सरकार कम शिक्षित सरकार है, इनको नॉलेज नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। केवल हम किसी के कहने पर आप भाषण देने पहुंच जाओ, किसी का लिखा हुआ भाषण पढ़ लो, तो इससे देश नहीं चलने वाला। देश विपक्ष से भी चलेगा, सत्ता पक्ष से भी चलेगा, आम जनता से भी चलेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं हर बंदे से पूछता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हर बंदे से पूछता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी कहाँ तक पढ़ाई की इन्होंने और इनका कॉलेज का नाम क्या है और किस स्कूल में पढ़े थे, इनका प्रोफेसर कौन मैं था? आपकी बात काटता हूँ। मैं सभी मीडिया वालों से और बीजेपी वालों से और जो आम जनता सुन रही है उनसे पूछता हूँ कि इन्होंने कौन से स्टेशन पे चाय बेची और किस किस व्यक्ति ने इनके हाथ की चाय पी, और इनके बचपन के मित्र कौन है जिनके साथ इन्होंने पढ़ाई की, वो सामने आकर ये बयान दे कि नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ कॉलेज पढ़े या स्कूल पढ़े। वो तो जीवित होंगे आज भी, नहीं दे सकते, क्योंकि जिनकी शिक्षा ही नहीं है, आज जिनके परिवार नहीं है, उन्हें क्या मालूम कि परिवार का दर्द क्या होता है। जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को त्याग दिया, जिसने अपने धर्म पत्नी को अपने पिता माता की मौत पर नहीं भेजा, उससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? केवल आप पैदल चल के दिखाना चाहते हो लोगों को, मीडिया के आगे फोटो खिंचवाने के लिए माँ को लाइन में लगा देते हो। इससे देश नहीं चलने वाला। देश की खातिर लोकतंत्र मजबूत करना पड़ेगा, युवाओं को मजबूत करना पड़ेगा, महिलाओं की सुरक्षा करनी पड़ेगी, शिक्षा और चिकित्सा को बढ़ावा देना पड़ेगा। जिस तरह अशोक गहलोत शिक्षा और चिकित्सा के लिए काम कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को करना चाहिए पूरे देश में। आज ओल्ड पेंशन लागू की है, जिन लोगों के घर गृहस्थियां खत्म हुई थी आज वो खुश है ओल्ड पेंशन से, वो लागू होनी चाहिए। आज हमें राशन की जरूरत नहीं होती, अगर नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम करते तो। आज मध्यम वर्गीय परिवार जो महीने के 20-30 हजार रुपए कमाते थे, आज वो राशन कार्ड क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी आर्थिक कमर तोड़ दी गई है। नरेंद्र मोदी सरकार के टाइम में लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। और आज जो व्यक्ति सच बोलता है, जो इनके खिलाफ बोलता है, उन पर ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, कानून को पीछे लगा देते हैं, उनकी सदस्यता खत्म कर देते हैं, उनको डर बिठा देते। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जाने वाला है और अच्छे दिन आने वाला है। ये सोचने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी जाएगा तब देश का उद्धार होगा। 2014 से आप इतिहास उठा के देख लो, जब से ये व्यक्ति बैठा है देश में मनुशाही छाई है। नोटबंदी लो, जीएसटी लो, काला धन लो, कोयला घोटाला लो, या पेपर लीक घोटाला लो, या आपका कोरोना काल लो, चिकनगुनिया लो, कैसी कैसी बीमारियां हो गई है हमारे देश में। क्या ये मनुशाही नहीं है? हमारे देश में बहुत बुरी तरह से मनुशाही चाहिए। अब लोगों को जागना पड़ेगा, लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा अगर लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। आपको मालूम है 2010 में नरेंद्र मोदी जी ने SC/ST को मंदबुद्धि कहा। इसका गूगल पे सर्च करो आप, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम चला कि 2010 में इन्होंने भीमराव अम्बेडकर को भी मंदबुद्धि बताया और SC/ST को भी मंदबुद्धि बताया। क्या इन पे मानहानि का दावा नहीं चुकना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री का पद छीनना चाहिए। अगर उन्होंने भी इस तरह का बोला है और उनकी जांच होनी चाहिए, और अडानी के खिलाफ जेपीसी की जांच मांगी गई है तो उस जांच को देना चाहिए। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के मैं घोर विरोध करता हूं। उनको वापस राहुल गांधी जी को सांसद घोषित किया जाए, क्योंकि वो जनता की आवाज संसद में उठाता है। वही एक शेर है अकेला जो आम जन की पीड़ाओं को रख रहा है, मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों की पीड़ाओं को रख रहा है। नहीं तो आज आम आदमी की पीड़ा वहां तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आज हिटलरशाही और तानाशाही राजनीति चल रही है। अगर लोगों को अच्छे दिन चाहिए, गैस सिलेंडर वापस उसी दाम में चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम घटने चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, तो देश में कांग्रेस का आना जरूरी है, विपक्ष को एक होना जरूरी है, और ईवीएम का जो चुनाव हो रहा है उसका बंद होना जरूरी है, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ये है आम जन की आवाज। ये सच्चाई है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार जो काम कर रही है, ये तानाशाही तरह से काम कर रही है और ये देश विरोधी सरकार है, और इनके खिलाफ अब जनता को आगे आना चाहिए। और इनके नजर में गांधी परिवार को शुरू से इन्होंने अटैक करते आए हैं और इनको बदनाम करते आए हैं। और पहले महात्मा गांधी जी के बारे में इनके अंधभक्तों के द्वारा, बीजेपी के द्वारा कई गलत टिप्पणियां दी गई हैं कि इन्होंने देश को बर्बाद किया, देश का मतलब टुकड़े किए। तो मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था उस समय इनको बीच में लड़ाने वाले कौन थे, ये जनता को भली भांति पता है। लेकिन महात्मा गांधी जी भी इस मामले को लेकर खुश नहीं थे। ठीक है, उन्होंने अनशन किया था, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था कि जो हुआ गलत हुआ, क्योंकि पूरे देश में चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, सब
खून खराबा चल रहा था, मारधाड़ चल रही थी, तो गांधी जी ने अपना खाना पीना छोड़ दिया कि ये खून खराबा बंद करो। ठीक है, उसके बाद में कुछ समय निकला, पब्लिक को पता चला, तो उन्होंने अपना खून खराबा रोका और बापूजी को बोला कि बापू ये पूरा देश में शांति हो गई है, आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले पाकिस्तान जाऊंगा और उनको समझाऊंगा और हमारे रिश्तों को मजबूत करूंगा। तो जब ये बाहर निकले तो उस समय चड्डी गैंग वाले मौजूद थे वहां पर। और दूसरी बात, जो जिन्होंने गोली चलाई है उसको, मैं तो कह रहा हूं उसको, मतलब देशभक्ति कैसे कह सकते हैं ये लोग? गोडसे को देशभक्त ये बोलते हैं, गोडसे को मतलब देश का हित का बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से फांसी देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, कांग्रेस सरकार ने उनको बस जेल में डाला था। और आज भी ये देशभक्त दिखते हैं गोडसे को। वो गोडसे ने उनको गोली मार दी थी और लास्ट में उनके जवान से एक ही शब्द निकला था, हे राम। और जिस राम की बात करते हैं तो गांधी जी ने निकाला था, हे राम। तो ऐसे कई बातें हैं जो गांधी परिवार के लिए करते आए हैं और अभी वर्तमान में जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। इनको महंगाई नजर नहीं आती। अगर उनके खिलाफ कोई बोलते हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से ईडी का छापे लगवाते हैं, चाहे कोई भी हो। और वर्तमान में जो हो रहा है गलत हो रहा है, हम इसके विरोध करते हैं। अब जनता को आगे होना आना पड़ेगा। और जितने भी मेरे हिसाब से बीजेपी के कार्यालय हैं उन पे भी जनता को बढ़ चढ़कर उनका विरोध करना चाहिए। वहां पे जाकर राहुल गांधी का एक सपोर्ट बनकर उनके साथ में खड़े होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।